हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एसएचएम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएचएम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम लोग किए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो नीट 24 में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बोलूंगा कि ये जो सेशन है ना उसमें जितना भी क्वेश्चंस करवाऊं मैं वो प्लीज आप एक बार खुद से रिवाइज करना आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चंस इस सेशन का अब स्टार्ट करेंगे। उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे इस सेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर से भी होंगे, पीवाईक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरी बात इसमें कुछ ऐसा सवाल होंगे जो रिलेट होगा अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर से। कॉन्सेप्ट बूस्टर बोले तो क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल कुछ ऐसा भी होंगे जो अपना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बोल दूं कि इन दोनों का मिक्स करके ये सवाल, मतलब ये जो टॉपिक्स, मतलब ये सेशन जो लेकर आया हूं उसमें प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर के टाइप का होगा। जैसे उस क्वेश्चंस को करने से अपना कॉन्सेप्ट बूस्ट अप होगा, मतलब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एसएचएम का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ इंफॉर्मेशंस दिया है कि ब्लॉक है, मतलब एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास गिवन है 2 kg। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कर रहा है, हैज एम्पलीट्यूड इतना सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चंस को देखें तो एम्पलीट्यूड गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि जहां कहीं भी एम्पलीट्यूड गिवन है किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो भी बात करते हैं हमेशा ऐसा यूनिट में बात करते हैं। ठीक है, तो 20/100 मीटर करना पड़ेगा, मतलब ये कैंसिल होगा, इट विल बी 0.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, टाइम पीरियड इज गिवन एज 1 सेकेंड। टाइम पीरियड बोले तो कैपिटल टी, ये गिवन है 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, पूछा है इट्स मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा कुछ पता चलेगा अपनों को कि ये होता था x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस a और ये x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 बोले तो मीन पोजीशन, कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन, और x इक्वल्स टू a बोले तो एक्सट्रीम पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मतलब v का मैक्सिमम ये होता था ओमेगा टाइम्स a। याद है जस्ट किया था कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो पूछा क्या है, मतलब पूछा यह है कि इसका मैक्सिमम स्पीड ही पूछा है। ठीक है, तो कब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जब वेलोसिटी मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन से पास करेगा, मतलब मीन पोजीशन से पास करेगा, तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे ओमेगा a के बराबर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते थे v मैक्स। एंड पॉइंट पे, मतलब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम स्पीड v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स a। ओमेगा चाहिए, ओमेगा बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा नहीं पता है ना, तो टाइम पीरियड दिया है, यहां से टाइम पीरियड का रिलेशन होता है ओमेगा के साथ, t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, सॉरी फिर यहां से ओमेगा का मतलब वैल्यू आ जाएगा, टाइम पीरियड इज गिवन एज 1, तो t के जगह पे 1 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां से कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा विल बी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यहां से अपनों को ओमेगा तो मिल चुका है ना, और एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 0.2 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा अपना ओमेगा टाइम्स a। ओमेगा बोले तो 2 पाई इंटू a का वैल्यू 0.2 सॉरी, ओके, कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा 0.4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई से, पाई बोले तो 3.14। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 3.14 इंटू 4 और ये कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा 1.2 कोई ऑप्शंस में है क्या, इट विल बी ऑप्शंस नंबर 3 और ये हो जाएगा 1.256 मीटर पर सेकंड।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है एट मीन पोजीशन, और उसका जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स a के बराबर। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी मिनिमम कब होता है, तो वेलोसिटी मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वहां पे 0 के बराबर होता है वेलोसिटी। ठीक है, आपने से बस यही पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड बता दो, तो फॉर मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल्स को एक्सट्रीम मीन पोजीशन से जाना चाहिए था। ठीक है, तो x का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ v मैक्स के लिए ओमेगा और a चाहिए होता है, तो ओमेगा का वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट किया हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। t गिवन था 1 सेकंड के बराबर, बस यहाँ से ओमेगा मिल चुका है और ओमेगा को यहाँ पे पुट करने पे फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है -4x। मतलब बताओ, थोड़ा सोचोगे तो क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जहां कहीं भी ऐसा दिखे तो क्या वो एसएचएम का इक्वेशन होता है? तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये पार्टिकल जो है, कुछ एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का ऐसा है, मतलब वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली बात ये बताओ, एसएचएम ये तो समझ में आ गया ना कि एक्सेलरेशन जब -x का प्रोपोर्शनल होता है तो ये पता चलता है कि वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है ना अपने से, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, सॉल्यूशन में टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, तो t का एक ही फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ना, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -4x। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन x के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वैरी कर रहा है ये दिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -ओमेगा²x। ये एसएचएम का होता है ना एक्सेलरेशन, 4 एसएचएम। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करो, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है, और ये भी एसएचएम का ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, -4x इक्वल्स टू, इन दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, इक्वल्स, ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो -4x इक्वल्स टू -ओमेगा²x। ओवरऑल माइनस से माइनस कैंसिल, x से x में कैंसिल, ओमेगा यहाँ पे मिल जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। आई बात समझ में? ठीक है, ये था अपना ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो 2 के बराबर, इट विल बिकम्स पाई सेकंड। पाई सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये बात समझ में है कि पहले तो ये देखना होता है, आंसर ये लिख लेना आप लोग, t इक्वल्स टू पाई सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या पता चला कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन परफॉर्म, सॉरी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अभी हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले कि जहां कहीं भी पार्टिकल है तो उस पे जैसे फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा। ठीक है, यही होता था ना एसएचएम का केस, और फाइनली इससे जब सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन मिलता था, मतलब ऐसा कुछ एक्सेलरेशन और x का रिलेशन मिलता था, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर कहीं भी ऐसा रहे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, और फाइनली अपने से पूछा था पीरियड, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहां से ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे, फाइनली अपना रिजल्ट t का वैल्यू आ चुका है पाई सेकंड। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लेना कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब ये था क्वेश्चन नंबर 2, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अगर कोई पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा होता है। ठीक है, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या कॉन्सेप्ट
पूछा जा रहा है। पहले तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उसको पहले देखते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। चलो ये बताओ कि पार्टिकल्स अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है? मैक्सिमम बोले तो ये x इक्वल्स टू 0 है, जिसको मीन पोजीशन बोलते थे, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो जब पार्टिकल इसका इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मतलब इस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है? जब पार्टिकल x इक्वल्स टू a पे होता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम मिलता था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a, और यहां मिलता था x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये होता था मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता था पार्टिकल का मीन पोजीशन पे, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम मिलता था, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता था, ठीक है। तो एक बात को ध्यान में रखना कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा गया है अगर देखें तो इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन एज ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और इस वाले ये इसका वैल्यू दिया है अल्फा के बराबर, ठीक है। उसके बाद इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी भी गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन एज, ये होता है ओमेगा टाइम्स ए, और ये होता है गिवन है बीटा के बराबर, ठीक है। मतलब ओमेगा स्क्वायर ए का वैल्यू अल्फा गिवन है, ओमेगा इंटू ए का वैल्यू बीटा गिवन है। ये ओमेगा इंटू ए कब होता था? मतलब ये जो होता था मैक्सिमम वेलोसिटी होता था, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी ओरिजिन पे होता था, ओरिजिन नहीं सॉरी मीन पोजीशन पे होता, ठीक है। तो अब बताओ मतलब पूछा क्या है? टाइम पीरियड पूछा है ना, तो यहाँ से क्या करो ना, थोड़ा इन दोनों को डिवाइड करके देखो। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा अपनों को, क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा इंटू ए, ये बराबर होगा अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अब ओमेगा का क्या वैल्यू? ओमेगा से ओमेगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा। आई बात समझ में? और हमसे पूछा है टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा बोले तो 1 बाई ओमेगा, मतलब ये हो जाएगा ओमेगा है उसको बीटा ऊपर और नीचे का अल्फा, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा देख लेना, प्रीवियस ईयर सवाल था ये, प्रीवियस ईयर पूछा गया था, ठीक है। पूछा कुछ नहीं, बस आसान सा फॉर्मूला याद हुआ तो फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो कॉन्सेप्ट को यूज कर लो एक बार। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है x इक्वल्स टू 0 पे, और मिनिमम होता है एक्सेलरेशन x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी मिनिमम होता है। यहाँ पे जस्ट बात करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, और वेलोसिटी मैक्सिमम का होता है ओमेगा इंटू ए के बराबर। आफ्टर सोल्विंग दिस ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो फाइनली अपने पास ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, और ओमेगा को यहाँ पे पुट करने पे टाइम पीरियड का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इस वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है कि एक सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम, एक सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो कंडीशन ऑफ एसएचएम तो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। एसएचएम का क्या कंडीशन है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब वो जो कंडीशन पढ़े थे ना एसएचएम का, वो सब फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है? अबाउट x इक्वल्स टू 0, मतलब वो मीन पोजीशन इसका कुछ ऐसा है, x इक्वल्स टू 0, ये उस वाले एसएचएम का मीन पोजीशन है। इसको क्या बोल दोगे? मीन पोजीशन, ठीक है। विथ एन एम्पलीट्यूड a, मतलब इस वाले का एम्पलीट्यूड इज गिवन एज x इक्वल्स टू माइनस a और x इक्वल्स टू प्लस a। चलो ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अपना एम्पलीट्यूड यही होता है ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या बोला है? टाइम पीरियड भी गिवन है। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन करें तो पहले तो ये लिख लेना, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं, और ये गिवन है कैपिटल टी,
ठीक है, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a/2। हमसे पूछा ये है कि पेंडुलम का स्पीड क्या होगा एट x इक्वल्स टू a/2, मतलब स्पीड और x में रिलेशन पता होना चाहिए तभी तो आएगा ना। तो स्पीड मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। हम लोग पढ़े थे जब हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम की बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ आया था कि वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, जब अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, क्या ओमेगा दिया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? नहीं दिया है ना, टाइम पीरियड दिया है, तो टाइम पीरियड के हेल्प से हम लोग ओमेगा तक तो पहुंच सकते हैं ना। तो रिलेशन बताओ टाइम पीरियड का, रिलेशन ओमेगा के साथ, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई टी। अब इस ओमेगा को यहाँ पे पुट करो तो वेलोसिटी अपने को मिलेगा v इक्वल्स टू ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ ए बोले तो एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखे तो एम्पलीट्यूड इज गिवन एज स्मॉल ए विथ एन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल ए, तो यहाँ पे ए के जगह पे स्मॉल ए लिख दूं क्या, और माइनस एक्स के जगह पे दिया है x इक्वल्स टू a/2, मतलब यहाँ पे a/2 का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर बाई 4। ओवरऑल यहाँ से सोल्व कर लो तो जो भी वैल्यू मिलेगा अपना वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा होगा v इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी इनटू, यहां से कर लो कॉमन नहीं, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद मिलेगा √3a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सोल्व करने पे उसके बाद क्या मिलेगा, यहां से 2 पाई बाई टी, 4 है ना, इसको बाहर करोगे तो 2 आ जाएगा और t, और यहाँ पे √3 टाइम्स a। ओवरऑल सोल्व कर लो, ये खत्म हो जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा पाई a इंटू √3 बाई टी। देखे तो ऑप्शन नंबर पाई a इंटू √3 बाई टी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि ये जो रिलेशन है ना v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला रिलेशन आना चाहिए, तभी तो तुम लगा पाओगे ना कि एट x इक्वल्स टू a/2 पे वेलोसिटी क्या होगा, मतलब